Hello guys, welcome back to the new video by NK Tutorial. So today we start a new topic and the topic name is solid state. Firstly we will discuss about the characteristics of the solids. ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जो सॉलिड होते हैं, ये मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ इसको आप ध्यान से समझना। ये मैंने कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ किए हुए हैं। दीज पार्टिकल्स आर ऑफ सॉलिड्स। अभी इसमें आप देखो ये वेल अरेंज्ड है, ठीक है। पहले आता है वेल अरेंज्ड। इसमें जो ये वाली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो भी कम है। दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। ये चीज़ समझने वाली है। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे कोई एटम बना होता है, कोई मॉलिक्यूल बना होता है, वो जो होते हैं बहुत उनकी क्लोज्ड पैकिंग होती है। सॉलिड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं, ये जो मैंने शो की हुई हैं आपको। इनकी एंथैल्पीज फ्यूजन की बहुत ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड्स में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी होती है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज थर्मल एनर्जी। यू कैन से दैट एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू टेम्परेचर विच टेंड टू मेक देम मूव। कि वो वाली एनर्जी जो पार्टिकल्स में किसके कारण आती है, टेम्परेचर के कारण आती है, जो उनको हेल्प करती है मूव करने में, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। सॉलिड्स में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी थर्मल एनर्जी के। लिक्विड्स में क्या होगा, थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसीलिए जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं। और गैसेस में क्या होता है, थर्मल एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। अभी ये देखो, ये मैंने आपको बताया सॉलिड का। इसी तरह से हम लिक्विड का लेते हैं। जो लिक्विड के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे होंगे। इट मीन्स दे हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। लिक्विड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। और सॉलिड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस is greater than thermal energy। आगे बात आती है गैसेस की। गैसेस में क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इसमें क्या होगा, जो थर्मल एनर्जी होती है दैट इज ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो इसके कारण क्या होता है, जो गैसेज है वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। दीज आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड्स है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, मीन्स उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हम लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को भी कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर की एग्जाम्पल लेते हैं। जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता है वो एक गैस होती है, उसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, एलपीजी। उसमें क्या होता है, हम गैस को कंप्रेस करके लिक्विड की फॉर्म में लेके आते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। आगे हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कि सॉलिड्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली। सो इसमें क्या होता है, सॉलिड्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। देखो नाम से ही हमें पता चलता है, जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री हो सकती है, शेप हो सकती है, और जो अमॉर्फस होती है वो उनका प्रॉपर कुछ नहीं होएगा, हमें नाम से ही ये पता चलता। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है दीज आर ट्रू सॉलिड्स। ये पूरे ट्रू सॉलिड्स होते हैं। दीज आर द सॉलिड्स इन विच द constituent particles are arranged in a regular or definite order in 3D space. Now what this means, इसका मतलब होता है जो constant particles होते हैं सॉलिड के, ये जो सॉलिड है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो वेल अरेंज्ड हैं इन अ सिमेट्रिकल फॉर्म।
पूरी डेफिनेट ज्योमेट्री है उनकी, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। ये मैंने शो भी किया हुआ है 3 डायमेंशनल में, एक है ए, ये वाले बी, ए बी। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स की क्या होती है, प्रॉपर क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री होती है, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स, जैसे भी उनको कट कर लो वो क्लीवेज देंगे, ठीक है। दे अंडरगो और रेगुलर क्लीवेज व्हेन कट विद द शार्प एजिंग पॉइंट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है। दे हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनकी जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है उसकी भी एक डेफिनेट वैल्यू होती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो एनाइसोट्रॉपिक हम किसे बोलते हैं, किसी भी, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, हम अगर इस साइड से जाएं तो हमें क्या मिल रही है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे, देखो बी, ये फिर से ये ऐसे करके हमें क्या मिल रही हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। अगर हम इस डायरेक्शन से भी जाते हैं, इस डायरेक्शन से भी जाते हैं। सो एनाइसोट्रॉपिक क्या होगा, ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। समझ आ रही है ना। सेकेंड हमारे पास आता है अमॉर्फस सॉलिड। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड नहीं होते, मीन्स दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर ऑर्डर। दे डोंट हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री, उनकी जो ज्योमेट्री है वो भी डेफिनेट नहीं होती। इसका जो रेंज ऑर्डर होता है वो भी शॉर्ट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता। दीज मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपने देखा होगा जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो ग्लासेस होते हैं, हीट के कारण वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नीचे से बॉटम से वो थिक होते हैं, ऊपर से वो पतले होते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जब टेम्परेचर की वेरिएशन के कारण जब एक ग्लास पे हीट पड़ती है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लास जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, होता वो सॉलिड ही है, लेकिन उसको हम अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है और नीचे को फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, उस पर ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते, हम ये चेंजेस देख नहीं सकते, बट वी कैन ऑब्जर्व दैट चेंजेस। सो दैट्स व्हाई वी पुट ग्लास इन द अमॉर्फस सॉलिड कैटेगरी। दे अंडरगो अंडर इरेगुलर क्लीवेज एंड दे कट विथ शार्प एजिंग टूल्स। इनकी जो जब हम इसको काटते हैं तो इसकी इरेगुलर क्लीवेज आती है, मीन्स की अच्छी क्लीवेज नहीं आती, और इसको काटने के लिए हमें शार्प एजिंग टूल्स भी चाहिए होते हैं। वो क्या होते हैं, तीखी चीज़ें होती हैं, इनको काटने के लिए यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा ग्लास को काटने के लिए हम कई बार वो तीखा यूज़ करते हैं जिसके आगे वो डायमंड का ब्लेड लगा हुआ होता है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनकी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट नहीं होती। आइसोट्रॉपिक, इसमें आइसोट्रॉपिक आ जाता है, इनका जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। नाउ व्हाट इज आइसोट्रॉपिक, आपको मैंने बताया एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। और आइसोट्रॉपिक क्या होगा, दीज आर द सॉलिड्स विच हैव सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ऑल डायरेक्शंस में। These two are the opposite things, okay? They are also called as super cooled liquids. इनको हम super cooled liquids भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा जो ग्लासेस होते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है कई बार थोड़े टाइम के बाद वो मिल्की अपीयरेंस हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, एक इफेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनेलिंग। अनेलिंग क्या होता है, हीटिंग करते और जब हम कूलिंग करते हैं स्लोली, ये नहीं कि एकदम हीट किया एकदम कूल किया, ये आपको मैं एक फिनोमिना बता रही हूँ। क्या होता है, सम अमॉर्फस सॉलिड्स बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। कई जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और होता क्या है, दिस इज द रीजन फॉर बिकमिंग अ ग्लास इन मिल्की अपीयरेंस। यही रीजन है कि जो एक ग्लास है उसकी जो अपीयरेंस है मिल्की हो जाती है। और इसमें आपको मैंने बताया हीटिंग और कूलिंग, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि हीट जो होती है वो ड्यूरिंग द डे एंड कूल वो ड्यूरिंग द नाइट। इस इफेक्ट को हम अनीलिंग बोलते हैं एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिकमिंग अ ग्लास इन मिल्की अपीयरेंस।